एक्सप्लोर ऑन 4 के नए सीज़न के साथ आप सबके नाम ताहिर महसूद का सलाम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची में, और कराची में हमारे बहुत प्यारे दोस्त हैं अब्दुल वहीद साहब, उनके घर में मौजूद हूँ। और इस वक्त हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं अपनी गाड़ी में तुर्की की तरफ, एक नए सीज़न, एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ। मेरे साथ जो हम सफ़र है उनको मैं आपके साथ मुख्तसर सा भी तारुफ भी करा दूँ, और आपको फिर इंशाल्लाह हम अपनी गाड़ी की तरफ ले जाएंगे और अपना सामान वगैरह और जो दीगर हमारे हम सफ़र हैं उनसे भी आपकी मुलाकात कराएंगे। फिलहाल हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शाहिद साहब मियाँ चन्नू से। जी डॉक्टर साहब। मैं मियाँ चन्नू से हूँ और मैं वहाँ प्रैक्टिस करता हूँ, और मैं अब इस टूर में ईरान और तुर्की जा रहा हूँ। जी, कैसे है, क्या आपके जज्बात हैं और क्या एहसास हैं? इंशाल्लाह अल्लाह सर्वाफियत के साथ हमारा सफर गुजारे। जी जी। और नंबर 2 बड़े एक्साइटेड है जी और इंशाल्लाह अब देखते हैं कैसा रहता है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। दूसरे हमारे अब्दुल वहीद साहब ने ज़रा अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे हम फिर गाड़ी में ही बातचीत करेंगे। ये हमारे गैजेट्स हैं, ये चार्जिंग पे लगे हुए हैं, और ये जब चार्ज हो जाएंगे, वो मेरा बैग है, तो फिर इंशाल्लाह चार्ज तो हो चुके हैं लेकिन बस उसको खाली समेटना है। तो चलते हैं गाड़ी की तरफ और आपसे मुलाकात करते हैं गाड़ी में। कराची शहर के मशहूर इलाके नाज़माबाद से अपना तुर्की की तरफ सफ़र हम अपना शुरू कर रहे हैं, और गाड़ी के ऊपर मैंने 360 कैमरा लगाया हुआ है, और इस तरह से आपको मैं चारों तरफ के मनाजिर सारे रास्ते में इंशाल्लाह दिखाता रहूँगा। कहीं कहीं आपको वीडियो की स्पीड में बढ़ा दूंगा, जिस तरह भी आप देख रहे हैं। कहीं पर टाइम लैप्स होगी, कहीं पर 360 वीडियो होगी, कहीं पर स्प्लिट स्क्रीन होगी। जिस तरह भी ये देख रहे हैं आप, आगे पीछे का मंजर दोनों तरफ से आप बैक वक्त देख सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो रास्ते की बीच बीच में कहीं अगर मैं वीडियो डालूँगा तो वो आप किस तरह से देखना चाहेंगे। यानी एक ही मंज़र हो सामने का सिर्फ, तो अगर कोई मोबाइल में देख रहा है मेरी ये वीडियो तो उसके लिए तो वो सूट करेगा, क्योंकि वैसी मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है। तो ऊपर और नीचे का मंज़र अगर इस तरह में जिस तरह अभी आपको नज़र आ रहा है स्प्लिट स्क्रीन में दिखाऊँगा तो वो और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा। लेकिन अगर कोई बड़ी स्क्रीन पर देख रहा है टीवी पर, तो उसके लिए फिर ये बेहतरीन है, क्योंकि उसको आगे पीछे का मंजर बैक वक्त नज़र आएगा, उसको सही तरीके से पूरा रास्ता वो एंजॉय कर सकता है। लेकिन बहरहाल कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता दें कि आपको किस तरह का व्यू ज़्यादा सूट करेगा, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसी तरीके से आपको वीडियो बनाकर मैं पेश करूँगा। इस वक्त गाड़ी हमारी जा रही है कराची से हैदराबाद की जो नेशनल हाईवे है, पहले इसको सुपर हाईवे बोलते थे, अब मेरे ख्याल से M9 हो गई है, मोटरवे हो गई है। बहरहाल ये अभी हम इसके ऊपर सफ़र हमारी गाड़ी का जारी है। पहले हम जाएंगे बहरिया टाउन, उसके बाद हम चढ़ेंगे कोयटा वाली हाईवे पर, क्योंकि मेरा जो पासपोर्ट है वो अवैस के घर में रखा हुआ है, और अवैस का घर है बहरिया टाउन में। तो हमें जो सीधा जो पड़ता था नाज़माबाद से, वो शेरशाह वाला रास्ता ही था कि हम उससे फिर डायरेक्ट हब चले जाते और वहाँ से कोयटा की तरफ अपना सफ़र जारी रखते। लेकिन चूंकि मैंने पासपोर्ट उठाना है तो सबसे पहले मैं जाऊँगा बहरिया टाउन, और वहाँ से फिर पासपोर्ट उठा के फिर अपना नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए चढ़ जाऊँगा हब, और उससे फिर कोयटा की तरफ। अभी आपको ये शहर का मंजर एकदम बदल जाएगा बहरिया टाउन जैसे ही हम एंटर होंगे। कराची तो मैं ज़्यादा आपको नहीं दिखा सका क्योंकि नाज़माबाद से करीब ही है सुपर हाईवे, वरना अगर आप मेन शहर से आते तो अभी आपको बिल्कुल ये अलग तस्वीर नज़र आती। बहरिया टाउन देखें आप, कितना साफ़ सुथरा माशाल्लाह, बिल्डिंग्स देखें, इसकी बड़ी बड़ी रोडें देखें, और सफाई सुथराई। और अगर आप पुराने शहर में चले जाएं तो बिल्कुल ही इसके उलट मामला है, वहाँ गंदगी और ट्रैफिक और शोर ये सब मिलेगा। हम पहुँच आए हैं बहरिया टाउन, और अब मैं अपना पासपोर्ट लेने के लिए अवैस के घर जा रहा हूँ। अल्लाह, अच्छा जी, अभी पासपोर्ट लेना है मैंने अवैस के घर से। इसका मैं ज़रा देख लूँ जी, एंट्रेंस, वेयर इज़ द एंट्रेंस।
जी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा सफ़र अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। मैंने अपना पासपोर्ट भी उठा लिया है मेरियट हाउस से और अभी हम निकल रहे हैं वापस बाहर नॉर्दर्न बाईपास से होते हुए। हम चल जाएंगे हब रोड पर और आरसीडी जो हाईवे है उसके ऊपर। तो ये हमारे साथ जो हम सफ़र है उनका मैंने आपको तारुफ तो कुछ करा दिया डॉक्टर साहब का, और जो पीछे दो रह गए हैं वो भी अगर अपना तारुफ करा दें। मेरा नाम आपका खान है और जिनके साथ हम सफर है इस जर्नी के अंदर इंशाल्लाह। पहला डेस्टिनेशन हमारा कोयटा है। जी जी, उससे देखते हैं। प्रोफेशन भी बता दें आप क्या करते हैं प्रोफेशन? मैं एक कंपनी है आईटी, अच्छा टीम कलेक्टिव, उसके अंदर हेड ऑफ द मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। मोबाइल ऐप्स बनाते हैं जी, मोबाइल एप्लीकेशन। आपकी कंपनी मतलब मोबाइल ऐप्स बनाती है? मेरी कंपनी तो वैरायटी की काम करती है, लेकिन उसका एक डिफरेंस है जो सेगमेंट है वो ये भी है कि हम लोग मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हैं और ज़्यादातर हमारे सारे क्लाइंट सऊदीया के हैं या दुबई गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड है। और सर अब्दुल वहीद। जी भाई अब्दुल वहीद भाई, मैं यूँ समझे कि पेशे के लिहाज से साफ़ी हूँ जी, और वैसे खाना बदोश एक मेरी सराय कराची में है जी। बाकी पूरा पाकिस्तान में सराय खाना बदोश के इतना ज़बरदस्त खाना है आपका। बस अभी कल रात हम रहे वहाँ पे, ज़बरदस्त फ्लैट है माशाल्लाह आपका। खाना बदोश अगर ऐसे है तो फिर तो अमीरों का क्या हाल है? मेरे भाई दुनिया है एक सराय, वो तो अलग, जी जी वो तो है। मैं उसी उस हिसाब से तो फिर हर बंदा खाना बदोश हुआ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा यही है मामला। अच्छा अच्छा, फिर तो हम मैं सब बिल्कुल मिजाज भी ऐसा ही रखता हूँ और यही सोच रखता हूँ। जी नहीं, बाकी आपकी तो जो रात को आपसे तफसीली गपशप हुई मेरी, आप बता रहे थे कहाँ कहाँ पर आप सफ़र कर चुके हैं और कैंपिंग आप अजीब अजीब जगहों पर कर चुके हैं, तो उस हिसाब से तो वाकई आप एक तरह से कह सकते हैं अपने आप को खाना बदोश। इंशाल्लाह सारे सफ़र में आपसे मज़ेदार आपकी ट्रैवल जो एक्सपीरियंस है वो भी शेयर करते रहेंगे, अपना भी मैं शेयर करता रहूँगा। और मज़े की बात यह है कि सर सहाफ़ी भी रह चुके हैं, कॉलम भी लिखते रहे आप। कॉमर्स टेस्ट पे था इदारत के। अच्छा अच्छा, फर्स्ट टेस्ट में था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, समझे ना, जिससे मेरा कभी वास्ता रहा ही सही। पता कर लिया मैं जी उतना ही मुझे चीज़ समझ नहीं गया। होता यही है कि आदमी की जो ख्वाहिश होती है वो नहीं मिलता। सही, सिवाय हम सफर के मामले में मैं ये कहूँगा अपनी जिंदगी की अच्छा। कि जो मेरी ख्वाहिश थी वही मिली। माशाल्लाह। हर सफर में अल्लाह का बड़ा इनाम है। माशाल्लाह यही मैं सबसे बड़ा इनाम चाहता था। माशाल्लाह, बड़ी बात। ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉੱਥੇ ਨਾ ਸਕਲੈਨ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣੇ ਜਾਂ ਮਕਸੂਦ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ सही। बस जिंदगी चल रही है भाई, अल्लाह अच्छा अच्छा, मनाजिर अपनी तख्लीक़ात जो खालिक है वो दिखाता रहता है, उसको मौका फराहम करता है और हम सुभान अल्लाह कहते हैं। जी। तो अभी बस हम मैरियट टाउन से निकल रहे हैं और आपको रास्ते में आपको जहाँ जहाँ पर जगह आएगी कोई दिखाने वाली वो भी आपको दिखाएंगे और सारा सफ़र आपके साथ इंशाल्लाह हम शेयर करते रहेंगे। तो जुड़े रहिए आप हमारे इस सफ़र में पाकिस्तान से तुर्की के इस यादगार सफ़र में आप हमारे साथ जुड़े रहिए। خلي العتب والملامة تلقى دروب السلامة بالخير بسمة محيك زادت عليك الوسامة حلوة 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 الابتسامة حلوة जी नाज़रीन, हम पहुंच आए हैं ज़ीरो पॉइंट और ये आपको शायद नज़र आ रहा होगा, बल्कि यकीनन नज़र आ रहा होगा। कोस्टल हाईवे का चौक है। ये कोस्टल हाईवे का चौक है और ये प्रिंसेस ऑफ होप का इन्होंने मॉडल बनाया हुआ है। ये लेफ्ट साइड पे जो रोड है ये जा रहा है गवादर की तरफ और हमने सीधा जाना है कोयटा की तरफ। ये कराची से आप तकरीबन 120 किलोमीटर जब आप सफ़र कर चुके होंगे कोयटा की तरफ, तो ये एक पॉइंट आता है जहाँ से लेफ्ट साइड पे गवादर को रोड मुड़ जाता है और स्ट्रेट ही आपको कोयटा की तरफ अपना सफ़र जारी रखना पड़ता है। तो अब्दुल वहीद भाई, आप बताएं ज़रा, आप तो माशाल्लाह एक सफ़र के शौकीन आदमी और आप बहुत अजीब अजीब जगहों पर गए हुए हैं, तो गवादर और बलूचिस्तान तो आपने काफ़ी एक्सप्लोर किया है
तो इसके ज़रा बारे में बताएं, इस रोड के बारे में। मैं ख़ुद तो कभी नहीं गया, लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है और बहुत जल्द इस पे भी मैं सफ़र करूँगा। तो ये इस रोड के बारे में, इसके सफ़र के बारे में, गवादर के बारे में, इस बारे में ज़रा बताएं। कि मकरान की साहिली पट्टी समंदर के साथ साथ जो है जी जी पूरी रोड जाती है, और इस रोड की सबसे बड़ी खुसूसियत ये है कि जब आप इधर ये शिमाल से साउथ की तरफ आप ये कोस्टल हाईवे इस चौक से रुक करती है। इस अच्छा। चौक पे हम अभी थे, 0 पॉइंट जो कहलाता है, जी जी यहाँ से ये साउथ की तरफ मुड़ती है, और साउथ की तरफ तकरीबन 40-50 किलोमीटर तक चलने के बाद फिर ये पहुँचती है समंदर के करीब। जी जी और उससे पहले इस पर एक बड़ा अहम पॉइंट आता है चंद्रगुप्त मडवाल के। हाँ 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 बिल्कुल मशहूर है बहुत। हाँ, वो जी, जी। रोड से 4-5 किलोमीटर लेफ्ट साइड पर है, वो है। उसके बाद जब आप आगे चलते हैं तो कुल मलीर का साहिल आता है, बड़ा अच्छा। मशहूर साहिल है। जी जी अब कराची वाले वहाँ बहुत जाने लगे, सही। इतने दूर होने के बावजूद वहाँ एक हफ्ता इतवार को ठीक ठाक रौनक होती है। अच्छा वहाँ रात को रिहाइश के लिए होटल भी बन गए हैं। सही। कुल मलीर से फिर आप आगे की चलें तो फिर मंजर पहाड़ों में जब आप पहुँचते हैं तो वो बहुत ही खूबसूरत मंजर है। सही। कुदरत ने इतनी खूबसूरती से उनको तराशा है कि अजीब अजीब नमूने बन गए हैं। जी जी जैसे कहीं ऐसा लगता है कि बिलोची और वो घाघरा पहने हाँ हाँ खवातीन खड़ी हैं, कहीं अच्छा। अबू हॉल का मुजस्समा है, इसी तरह प्रिंसेस ऑफ होप एक जैसे कोई शहजादी खड़ी हुई हो जी, लंबे जी। से कद वाली एक पहाड़ी सही के ऊपर। सही। तो उस ये जी आपकी बात काट रहा हूँ। मैंने सुना है ये इसका नाम उसने इसको दिया था, वो एंजेलिना जोली आई थी, हाँ उसने इसको देख के इसको प्रिंसेस ऑफ होप का नाम दिया इसका था। नाम प्रिंस ऑफ का अच्छा अच्छा उम्मीद की शहजादी उर्दू में कहते हैं उसको, हाँ प्रिंसेस ऑफ होप। लेकिन असल में वो हवा से कुदरती तौर पर तराशा हुआ एक मुजस्समा है। अच्छा लगता अच्छा ऐसा है कि जैसे कोई खातून खड़ी हुई। अच्छा। बस वो हाँ। गोरी थी, गोरी ने मशहूर थी, उसने नाम रख दिया तो आप मशहूर हो गया। मैं और आप चीखते रहते हैं अगर सारी जिंदगी, तो हाँ। हमारी बात किसी ने नहीं माननी थी हाँ कि ये प्रिंसेस ऑफ होप है, या कोई और नाम रख देते। क्यों डॉक्टर साहब? अच्छा। और उससे आगे उरमाड़ा बड़ा मशहूर है। उससे आगे ओरमाड़ा का साहिल है, पसनी है, पसनी का साहिल है। फिर ये मतलब कि साहिल साथ साथ चलते हैं, कोई बड़ा कस्बा आ जाता है वहाँ आप कहीं समंदर सड़क के करीब हो जाती है, कहीं कुछ जरा फासले से हट जाती है, कुछ रेगिस्तान भी बीच में आता है। सही ऐसे और- मंजर भी आते हैं कि जब रेत ही रेत होती है, सही और फिर उसमें से निकल के आप आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए गादर पहुँच जाते हैं। ये तो औरमाड़ा में कोई रिहायशी जगह भी है? बिल्कुल ठहरने की जगह है? बिल्कुल है, और माड़ा में भी होटल है, अच्छा। बसरी में भी होटल है, तो लोग यहाँ से जाते हैं जाते हैं। कराची? सही। लेकिन ज्यादातर लोग ग्वादर पे ही जाके रुकते हैं सफर करने के बाद। तो ये प्रिंसेस ऑफ होप वाला जो वो एक तस्वराती एक मुजस्समा है, वो किस जगह पे है वहाँ? वो ये जब आप कुनमलीर से आगे की तरफ बढ़ते हैं, कुनमलीर और ओरमाड़ा के दरमियान तो वहाँ ये एक बड़ा पहाड़ी दर्रा भी आता है, उसको अबूर करने के बाद आप मैदानी इलाके में फिर पहुंचते हैं। एक पहाड़ी दर्रे को अबूर करना पड़ता है। लेकिन रोड से तो नजर आता है मेरे ख्याल से वो, या नहीं आता रोड? हाँ, रोड से बिल्कुल, उसके बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है, लोग उतर हाँ। के जाते हैं उस तक। अच्छा अच्छा और वो सही। तो अब बड़ा मशहूर पॉइंट बन गया है। पिकनिक स्पॉट और वो हाँ। टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। बिल्कुल सही। बड़ा मशहूर है। ठीक। और ये वैसे अगर ये बॉर्डर खुला हो ना, ये गवादर से जो आगे थोड़ा सा आगे जाए, बिल्कुल बिल्कुल। ईरान वाला बॉर्डर, तो हमें वो बहुत ज़्यादा सूट करता है, बहुत छोटा पड़ता है। बहुत छोटा पड़ता है। और वहाँ बॉर्डर से आगे 60-70-80 किलोमीटर बाद चाबहार आ जाता है। बिल्कुल चाबहार। चाबहार बहुत इनका बड़ा शहर है, साहिली शहर है। तो लेकिन साहिली शहर है ना? जी जी, मसला ये है कि इस बॉर्डर पे आपको गाड़ी के साथ अलाउ नहीं करते। गाड़ी के साथ अलाउ नहीं। वैसे आप पैदल जा सकते हैं अगर आप वीज़ा है, सब कुछ है, लेकिन गाड़ी के साथ अलाउ, गाड़ी के साथ आपको ताफ्तान से ही जाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो ये हमें 2 दिन एक्स्ट्रा लग जाते हैं सिर्फ इस वजह से कि उस बॉर्डर पर गाड़ी अलाउ नहीं है। तो ये लास्ट टाइम जब हम गए थे तो वापसी आखिरी दिन हमें जायदान में इनके मिनिस्टर से मिला था, टूरिज्म मिनिस्टर से, हाँ। ईरान के, जो बलूचिस्तान के खास तौर पर जो टूरिज्म मिनिस्टर है, उनसे मेरी मीटिंग हुई थी। और मैंने उनसे यही रिक्वेस्ट की थी कि यार आप बोले इसको ये मेहरबानी करें, इसको गाड़ियों के लिए अलाउ करें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए तो आप जा सकते हैं। जी जी, क्योंकि लेकिन यहाँ से प्राइवेट कराची गाड़ियों से के जो लिए। बसें चलती हैं, हाँ जी। वो सीधी उस बॉर्डर पे जाके रुकती हैं। सही। एक बस तो ऐसी है, उसका अड्डा उस बॉर्डर पर ही है। हाँ
फिर उसके बाद आप बॉर्डर क्रॉस करके पैदल उधर चले जाएं, जी वहाँ से फिर वहाँ फिर बस पकड़े या टैक्सी बस पकड़ पकड़े। लें या टैक्सी पकड़ लें, जो भी है। फिर आप चाहे बाहर चले जाएं या चाहे जी। तो जायदान की तरफ चले जाएं। जी जी, तो वो मैंने उनसे की थी रिक्वेस्ट कि यार आप मेहरबानी करें, ये कोई इसका गवर्नमेंट के साथ या जो भी वो आपका तरीका कार है रास्ता ही वो आप गाड़ियों के लिए भी खोलें। तो कह रहा था कि इंशाल्लाह करेंगे इस बारे में भी। तो ये अगर खुल जाता है तो ये फिर हम एक ही दिन में बिल्कुल, जायदान पहुंच सकते हैं। और फिर सबसे बड़ी बात है कि आप नाज़न ईरान का जो इलाके है ना, जैसे चाबहार से आगे बंदर अब्बास की बड़ी मशहूर बंदरगाह है, जी, जी, बड़ा जी। मशहूर शहर है, बड़ा जी शहर है, बिल्कुल आप वहाँ भी जा सकते हैं। जी। फिर वहाँ से आप सेंटर ऑफ ईरान से होकर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। जी जी बिल्कुल। तो बस अब अभी तो ईरान के बस हालात भी पीछे वैसे हैं, लेकिन अल्लाह करे कोई हुकूमत यही वाली या कोई भी हुकूमत आए तो टूरिज़म के और उसके हवाले से इनका रिलेशन बने तो ये बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इस इलाके में। और ख़ास तौर पर कराची से जायदान जाना फिर बहुत आसान हो जाएगा। चलें अभी चलते हैं, सफ़र अपना जारी रखते हैं और आपको अभी आगे का रास्ता दिखाते हैं। हम पहाड़ी सिलसिले में किसी में दाखिल होके जरा इस बारे में बताइएगा कौन सी जगह है, क्या है, कौन सा पहाड़ी सिलसिला है ये? पहाड़ी सिलसिले का तो नहीं मालूम। नाम? बस यूं समझे वट की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बेला और वट के दरमियान है। अच्छा अच्छा। वट के बाद ये है कि फिर से मैदानी सिलसिला शुरू हो जाएगा। अच्छा वट तक ये पहाड़ चलेंगे, सही। वट के बाद फिर मैदानी सिलसिला शुरू हो जाएगा, फिर मैदान और कभी कहीं कहीं पहाड़ और मैदान, फिर ये सिलसिला कोयटा तक चलता है। अच्छा लेकिन ये पहाड़ों में घूमने का सिलसिला वट तक चलेगा। अच्छा अच्छा लेकिन हाँ सही, लेकिन उस तरह ये ऊंचाई वाले पहाड़ नहीं है जिस तरह नॉर्दर्न एरियाज में होते हैं। इसमें भी 80-90 तक की स्पीड हो जाती है। अच्छा अच्छा, तो वर्ड भी मेरे ख्याल से 90 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ, वट से फिर मैदान दोबारा शुरू हो जाएंगे। अच्छा अच्छा ठीक है। किसी शहर किसी उसके आने से पहले पर एक दो पहाड़ आते हैं, फिर आप दर्रा दाखिल, एक दर्रा क्रॉस करके आप गुलजार में दाखिल हो जाएंगे, फिर गुलजार से चलेंगे, फिर एक आध दर्रा क्रॉस करके आप अगले तालाब में दाखिल हो जाएंगे। यूं चलता है, सही पहाड़ सही बहुत ज्यादा नहीं चलते। सही, मतलब ग्रेजुअली हम ऊपर ऊपर आहिस्ता आहिस्ता करते हैं। पहाड़ों में है, हाँ। वट तक पहाड़ों में है। ठीक ठीक। वट के लिए भी हम इन पहाड़ों से नीचे उतर जाएंगे, फिर वट आएगा। अच्छा अच्छा सही। और इंशाल्लाह ज़ोहर हम कहाँ पढ़ेंगे? देखते हैं फिर वो जो होटल आप बता रहे थे। एक तो आएंगे, वट से पहले ही आएंगे। अच्छा ठीक है इंशाल्लाह। अभी ज़ोहर का भी टाइम हो गया है, थोड़ी भूख भी लग रही है तो तो वो ऊंचाई पे अच्छा है कि जरा हाँ। ठंडक भी होगी। ठंडक भी होगी। ऊंचाई पे बता रहे कोई 2-3 होटल हैं, वहीं पर इंशाल्लाह ज़ोहर भी पढ़ेंगे, खाना भी खाएंगे और जिसने अगर कोई फ्रेश होना हो फ्रेश भी हो जाएगा। और उसके बाद अपना सफ़र हम खुशदार की तरफ जारी रखेंगे। कोशिश करेंगे कि असर की नमाज हम खुशदार में ही पढ़ें और उसके बाद अपना कोयटा की तरफ सफ़र जारी रखें। और 9 बजे हमारा टारगेट है, इंशाअल्लाह 9 बजे तक हम कोयटा पहुंच जाएंगे। حلوة الابتسامة حلوة الابتسامة जी अभी हम उतर रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और खाना वगैरह खाने के लिए। और ये इलाका वर्ड भी नहीं है, वर्ड से भी पहले कोई, अब पता नहीं क्या नाम है इस इलाके का, लेकिन एक छपरा सा होटल है, एक मस्जिद है और देखते हैं भी खाने को क्या मिलेगा। बस सारे रास्ते इस तरह के ही होटल वगैरह हैं। अब यहाँ पे VIP होटल तो मिलेगा नहीं, तो जो है बस उसी पर सब्र शुक्र करके और नमाज पढ़ के फिर निकलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पश्तो आए बलोची उर्दू। खाने में है कुछ? क्या है? पीसी फ्राई गोश्त है, दाल है, सब्जी है, फ्रूट है। सब्जी में क्या है? सब्जी में आलू पालक है। आलू पालक। जी हाँ। चलो एक ताज़ा है या मसला तो नहीं करेगा? अच्छा देखते हैं इसका क्या है, सब्जी और दाल कैसी है। गोश्त तो नहीं खा सकते इन होटलों की।
ये हमारे सहाफ़ी अब्दुल वहीद साहब चाय पीते हुए, और बस खाना शाना खा लिया अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह। अब हम गेयर लगाएंगे और कोशिश करेंगे खुशदार में ही असर पड़े। इंशाल्लाह। और मगरिब कहाँ पड़े? मेरे ख्याल में तो खुदार तक मगरिब हो जाएगी। मगरिब हो जाएगी तो असर कहीं वर्ड में पढ़नी पड़ेगी। वर्ड में असर, खुशदार में मगरिब और इशा कोयटा में। ईशा नहीं होगी कोयटा। इशा तो सारी रात इशा चलती है, सारी रात चलती है। 9 बजे तक कोशिश करेंगे क्या हम? 9 बजे 10 बजे 10 बज जाएंगे, चले 10 बजे तक भी कोशिश करते हैं कोयटा पहुंचने। चलो यार निकलते हैं, देर हो रही है। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन, ये अकीदतें और प्यार तुझ पे निसार कर दूं, मोहब्बतों के ये सिलसिले बेशुमार तुझ पे निसार कर दूं। मेरे वतन मेरे वतन मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। मेरे वतन मेरे बस में हो तो तेरी हिफाजत करूं मैं ऐसे। खिज़ा से तुझ ये मगरिब की नमाज के लिए हम उतर आए हैं और अंधेरा काफ़ी हो चुका है, और लेकिन नमाज का टाइम अभी तक निकला नहीं है। आजा भाई आजा, इस्तांबुल डबल ए इस्तांबुल। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह मगरिब की नमाज़ हमने पढ़ ली। क्या बताया इसने कौन सी जगह है? जी लाकोरियाब में मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद अब हम रवा दवा है कोयटा। अच्छा जी, मैंने बात की थी ना डबल इस्तांबुल, तो उससे कहा है पिछली दफ़ा का मुझे एक वाक़या याद आ गया। ये हम जब निकले कराची से तो हब के अंदर हमने नाश्ता किया, तो वहाँ पर जब बिल देने के लिए गया मैं काउंटर पे, तो उसने गाड़ी देखी, तो उसने कहा, उस पर लिखा हुआ था ना बड़ा कुछ इंग्लिश में, तो उसको तो समझ नहीं आ रही थी। तो उसने हमारा ऑडियो देखा, यार कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो? तो मैंने उसे कहा, यार हम इस वक्त हमसे ज़्यादा दूर कोई सफ़र नहीं कर रहा पाकिस्तान में, सोचो हम किधर जा रहे हैं। मैंने उसे ये भी कहा, तुमने अगर सही बता दिया तो तुम्हें मैं डबल पैसे दूंगा, जितना हमारा बिल बना उसका डबल दूंगा। वो बड़ा खुश हुआ, यार बताता हूँ। फिर उसने बताया कि तुम खुजरात जा रहे हो। मैंने कहा नहीं, ये तो रास्ता ही नहीं खुजरात का। फिर कह रहा है कोयटा तो सब लोग जाते हैं, इतनी दूर कहाँ जा रहे हो? दूसरे का राफ्तान जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, राफ्तान से भी हम दूर जा रहे हैं। वो बड़ा परेशान हुआ, बड़ा उसने सोचा, कह रहा है आखिर बता दो। मैंने कहा इस्तांबुल जा रहे हैं। कह रहा मजाक नहीं करो, इस्तांबुल के कैसे जा सकते हैं? बस हम तो जा रहे हैं, चाहे जा सकते नहीं जा सकते। बड़ा उसके साथ शोर लगा। तो अभी भी अगर किसी को हम बताए ना कि हम इस्तांबुल जा रहे हैं तो नहीं मानेगा, लेकिन बस अल्लाह हमें सही खैर खैरियत से पहुंचा दे। मर गए यार। कौन सी है रिसेप्शन? अस्सलाम वालेकुम। जाफर है सर, खैर दे बराबर है, ठीक ठाक है, खैर खैरियत है, शुक्र है अल्लाह। कमरा मुझे था ब्रेक कमरे आओ। आ जाए कमरे चलते हैं। ये कोयटा में आज हमारा सफ़र का पहला डिनर है, और हम मालूमात करते हैं कि आज का दिन कैसा गुजरा है और सफ़र अब तक कैसा जा रहा है। जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा सफ़र रहा। ड्राइविंग भी आपकी बहुत अच्छी रही। सही। और आरामदेह रहा, अल्लाह का शुक्र। ये असल इससे पूछते हैं मुझे। इधर आ बेटा। उमर, ये दोस्त है मेरा। उमर, तुर्की जाना है या नहीं जाना, या घर जाना है? तुर्की जाना है, घर जाना है? घर नहीं जाना, घर जाते हैं यार। तुर्की जाके क्या करेंगे? जी डॉक्टर साहब, बेहतरीन रहा। ओके रिपोर्ट है। चले यार, भी थके हुए बहुत ज़्यादा। सोते मसला कारनेट का आ गया। कारनेट मेरा पार्सल आया हुआ था, और उस
उसने कहा पहले मुझे फ़ोन करके 24 घंटे हम खुले हैं, आप किसी भी टाइम आके कार नेट ले सकते हैं। लेकिन अभी मैं गया हूँ तो वो कह रहे हैं कि बंदा नहीं है, सुबह वो 6 बजे या 8 बजे आएगा। तो अगर तो वो 6 बजे आ गया और हम निकल गए तो आज ही बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे, और अगर वो लेट आया 8 बजे तो फिर कल हम ताफ्तान में रात गुजारेंगे और परसों फिर इंशाल्लाह सुबह सुबह बॉर्डर क्रॉस कर लेंगे। खैर जो भी सूरत बनी तो इंशाल्लाह कल हम ताफ्तान की तरफ निकलते हैं। और ईरान के चूँकि हालात अभी अच्छे नहीं हैं तो 3 दिन के अंदर ही हम बस ईरान क्रॉस करेंगे और ईरान नहीं घूमेंगे, बड़े शहरों का अवॉइड करते हुए सिर्फ ईरान को क्रॉस करके और फिर तुर्की जाएंगे इंशाल्लाह। तो मिलते हैं कल आपसे सुबह ताफ्तान की तरफ जाते हुए।